नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। नेपाल और नेपाली के समृद्ध बनावा कहला पर विपक्षी मजाक उड़ाने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कलन दुख व्यक्त। सरकार आवा वाला आर्थिक वर्षक नीति आ कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से केलक पारित। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देल गेल समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेलक फिरता। फलमा राजपाक एखनो बहुमत। अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहितक काज तत्काल बंद नहीं कला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य है। निर्माण व्यवसायी सबक चेतावनी। चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन। शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग। 57 बॉल में 117 रन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनाब कहलाक बाद विपक्षी मजाक उड़ाने कहिकऽ दुख व्यक्त केने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम के संबंध में सांसद उठौने जिज्ञासा के जवाब दैत ओ नेपाल आ नेपाली के सुखी बनाबऽ योजना ललाक बाद मजाक उड़ायल गेल बतौने छथि। विपक्षी दल से उठायल गेल प्रश्न के ठोस जवाब देबऽ सट्टा ओ नेपाली जनता के गरीब नहीं होबऽ देबऽ आ उहे पुराने विषय में बेसी व्याख्या आ लंबा भूमिका बांधला। और नीति आ कार्यक्रम आकांक्षाहीन नहीं भेल आ असंभव महत्वाकांक्षी नहीं लेने दावी से होकेलन। राष्ट्रीय आकांक्षा के पूरा कर आगू बढ़ पड़त कहिकऽ संदेश नीति आ कार्यक्रम में देल गेल और स्पष्ट केने छलथि। संबोधन के क्रम में बेर बेर प्रतिपक्षी के व्यंग मिश्रित जवाब में कार्य योजना पूरा करबाक ठोस आधार बनला से थप सुनहरा योजना आ आश्वासन सब थपायल छल। जलमार्ग रेलमार्ग सड़क लैपटॉप आगू राख कऽ मंत्री परिषदक बैसार करस धैर्य के आश्वासन प्रधानमंत्री देलनि। ओ नीति आ कार्यक्रम रात में देखल गेल सपना नहीं भ दोपहर देखला कारण साकार हाथ आ सरकार एकरा पूरा करत दावी केने छलथि। 75-76 का लागि सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका थिए। सम्बोधन मार्फत अभिव्यक्त भएका ती नीति र कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा बहुत ही गंभीर, रचनात्मक, सृजनात्मक र जीवन्त छलफल भएका छन् र सुझावहरू आएका छन्। यसरी छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुहुने, महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुहुने, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुने र म फेरि यस प्रसङ्गमा यदि कहीँ कतै अहिले जुन ठाउँमा छौँ नीति तथा कार्यक्रम कोनो बात के पाछू नहीं चलल कहिकऽ ओ नया बात पड़लाक बाद मुश्किल भेल कहिकऽ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के व्यंग केलनि। ओ संविधान संशोधन के विषय में भ्रम नहीं पाला आग्रह करैत आवश्यकता औचित्य का आधार में संविधान संशोधन कयल जा सकत बतौलनि। अनावश्यक संविधान संशोधनक विषय में समस्या देखा कर नहीं रह आग्रह से ओकेला। नेपाली नागरिकता के विषय में देखायल समस्या से समाधान हाथ ओ स्पष्ट केने छलथि। घाइते अपाङ्ग उहाँहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशलाई यस बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउन महान योगदान गर्ने धेरै नेताहरूले योगदान गर्नुभएको छ। म तमाम हाम्रा अग्रजहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रतिपक्षी दल खींच नेपेलाक बाद धूमधाम संग राष्ट्रपति के संबोधन के विषय उठाने कहिकऽ ओ एकटा सम्मान खोजैत दोसर निकाय ऊपर अपमान कर के काम नहीं कर प्रतिपक्षी दल के सचेत से करलनि। संबोधन में सरकार गलती केने वा नहीं केने कहिकऽ में स्पष्ट नहीं कर ओ चेतावनी से शैली में कहला आइंदा अपना के ध्यान दियो। कतिपय मान्यजीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ, महत्त्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यस नीति तथा कार्यक्रमले अनेक प्रकारका जटिलता र समस्याहरू रहे बनेका छन् सर, अथवा त्यति बेलाको शक्तिले निर्धारण गरे अनुसार संविधान
निर्माण हुन्छ, संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन हुन सक्ने विषय हो, हुनै सक्दैन भन्यो भनेर पनि धेरै चर्चा चलेको सुनियो। म फेरि आज पनि भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रम नरहोस्, संविधान संशोधन गर्न बनाउनुपर्छ। विविधताको सम्पन्नताको विषय राष्ट्रपति से भेल संबोधन में संघीय संसद के अपमान भेल कहिका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस से आपत्ति जनौने छल। सामाजिक न्यायालय आ समानता के आधार में सरकार आगू बढ़त कहिका प्रधानमंत्री ओली सामाजिक विविधता के विषय के वैमनस्य निर्भर विविधता आ संपूर्णता के विषय बनावक चाही में जोर देने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली प्रतिपक्ष से धर्म निर्वाह करबाक लेल संशोधन राखऽ पड़त आ कनिको असहमति प्रकट करऽ पड़बाक चलने प्रतिपक्षी दल के सांसद से आयल आलोचना आ टिप्पणी सब सीमित भेल टिप्पणी केने छलैथ। ओ नीति तथा कार्यक्रम बजेट नहीं भेल आ सविस्तार जा पड़त के आवश्यकता नहीं रहला से एहन भेल बतौने छलैथ। ओ परामर्श में सक्रियता संग सहभागी होबवला आ सुझाव देबवला सब सांसद के धन्यवाद देलैन। जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल सरकारक नीति आ कार्यक्रम में प्रस्तुत केने छली। सरकार अगला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से पारित भेल अछि। काल्हि प्रतिनिधि सभा में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा निर्णयार्थ पेश केने सरकारक नीति आ कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल अछि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जवाब देलाक बाद प्रतिनिधि सभा ई प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश कयल गेल छल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारको ध्यान गयो मात्रै होइन, निर्णयार्थ पेश प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसका विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आबा 2075-76 को लागि मान्य सदस्यहरू अब आर्थिक वर्ष 2075-76 को मान्य सदस्य उमाशंकर जी के भन्न खोज्नुभयो। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव दर्ता कयल गेल छल। मुदा ओहि में से कांग्रेस नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक अनिल कुमार झा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहीं लेबा मानल छलैथ। बीतल जेठ 7 गते संघीय संसदक दुनू सदन में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सह सरकारक नीति आ कार्यक्रम पेश कयल गेल छल। मुदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम बिनाक नीति आयल कहैत सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर आलोचना केने छल। तहिना सरकार के समर्थन केने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता नहीं आयल कहैत असंतुष्टि जनाउने छलैथ। सरकार चालू आर्थिक वर्ष देश के समग्र आर्थिक स्थितिक मूल्यांकन सहित आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में पेश केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में चालू आर्थिक वर्षक पहिल 8 महीना के आर्थिक स्थितिक मूल्यांकन सहित आर्थिक सर्वेक्षण पेश केने छलैथ। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू आर्थिक वर्ष में 10.59% आर्थिक वृद्धि हेबाक प्रक्षेपण कयल गेल अछि। ओ प्रति व्यक्ति आय $1004 पहुंचबाक अनुमान सेहो केने बतौने छथि। आर्थिक सर्वेक्षण में देश में अखनो धरि 80 लाख से बेसी जनता गरीबी रेखा से नीचा रहल ओ बतौने छलैथ। 74 में व्यावसायिक संचार सामान्य सभामुख महोदय बैंकिंग कारोबार तर्फ विगत 1 दशकको आर्थिक वृद्धि औसत 4.3% रहेकोमा चालू वर्ष 5.59% आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.6 र 72.4% रहेको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1004 पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो अनुमान अनुसार अहिले पनि 60 लाख भन्दा मान्छे निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। बहुआयामी गरिबीको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि देखिन्छन्। मुलुकको आन्तरिक बचतको दर सुधारोन्मुख भए पनि यस वर्ष कुल राष्ट्र उत्पादनको 15% मात्र बचत हुन सकेको छ। कुल लगानी भने कुल राष्ट्र उत्पादनको 51.7% पुगेको छ र यसले गर्दा बचत र लगानी बीचको अन्तर झन्डै 37% छ। वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति दर छ। आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्वक वृद्धि संतोषजनक रहल। देशक सब ठाम में बैंक तथा वित्तीय संस्था सभक पहुंचबाक काज भेल सेहो बतौने छलैथ। ओ मूल्य वृद्धि में चाप पड़ लागल कहैत सरकारी खर्च बढ़ित केला से बजेट घाटा बढ़ लागल स्पष्ट केने छलाह।
अर्थमंत्री खटिवरा पेश केने आर्थिक सर्वेक्षण में शेयर बाजार स्थिति में आगा रहल दावी से हो केलन। सरकार से अगला जेठ 15 गते अगला आर्थिक वर्षक बजेट आनल जात। ऐसा आगा सरकार चालू आर्थिक वर्षक आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करबाक परंपरा चलित आबि रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार के संसदक विकास कार्यक्रम अंतर्गत बजेट नहीं आना सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। नेता पौडेल सरकारक सांसद सँ खर्च होबय वाला बजेट आनला पर माने नहीं हाथ चेतावनी से हो देलनि अछि। सरकार सांसद सँ खर्च होबय जेहन बजेट आन तैयारी कर रहल समय ओ ओना करला पर संविधान आ संघीयताक मान्यता विपरीत हाथ चेतावनी कहत आपत्ति से हो देने छथि। काल नेपाल प्रेस यूनियन स्थापना दिवसक अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ सरकार सांसद सब से हो खर्च करवला जेहन बजेट आनला पर ई संघीयता विरुद्ध हाथ तर्क केने छलथि। यो सांसद माध्यमबाट पैसा बाँड्ने कुरा यो संघीयता विरोधी हो, संविधान विरोधी हो र चाहिँ अब सिधै गाउँमा जनताले विकास खोज्न गाउँको केन्द्रमा जाउँ, नगरको केन्द्रमा जाउँ, नगरपालिकामा जाउँ, गाउँपालिकामा जाउँ, प्रदेशमा जाउँ, प्रदेशको मुख्य मन्त्रीसँग बरु चाहिँ डेलिगेसन जाउँ र चाहिँ आफ्नो जे विकास निर्माणका काम कारबाहीहरू छन् त्यो सबै स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेश तहबाट नै चाहिँ उनीहरूको परिपूर्ति हुनुपर्छ। त्यहाँबाट परिपूर्ति नभएर फेरि सिंहदरबार आउने कुरा भयो भने यो चाहिँ फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कने कुरा हो। पुरानो ठाउँमा अब फर्कनु हुँदैन। नेपाल अगाडि बढिसकेको छ, संघीयतामा अघि बढिसकेको नेपाल अब पछाडि फर्कन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यहीँबाट बजेट बाँडफाँड गर्ने, पैसा बाँडफाँड गर्ने कुरा कुनै हालतमा पनि हुँदैन र त्यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। पौडेल बजेट स्थानीय प्रदेश सरकार से खर्च होबय वाला जेहन विनियोजन कर सेहो सरकार संग मांग केलनि। सरकार से अगला जेठ 15 गते बजेट आनल जात। नेता पौडेल बजेट सांसद से खर्च करय वाला व्यवस्था हुक्मी शासन पुनरावृत्ति कर लगला से अपने सब एकर पक्ष में नहीं रह सकब स्पष्ट केने छथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा क्यों बाहर जाओ कहत त अपने पार्टी के नेतृत्व नहीं छोड़ब स्पष्ट केने छथि। ओ पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजबाक दायित्व प्रति अपने सचेत रहल स्पष्ट केलनि अछि। पार्टी नजदीक नेपाल प्रेस यूनियन स्थापना दिवसक अवसर में काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ 3 वर्षक बाद पार्टी महाधिवेशन हाथ आ ओहि में सेहो अपने नेतृत्व के लेल प्रतिस्पर्धा करब दावी केने छथि। ओ महाधिवेशन से निर्वाचित सभापति के बाहर जाओ आउट कहबला अधिकार केकरो नहीं रहल तर्क से हो केलनि। ओ 2 बड़का कम्युनिस्ट पार्टी मिलबाक कारण पार्टी निर्वाचन में हार पड़ल बतौने छलथि। सभापति देउवा निर्वाचनक हार से अगुता नहीं पार्टी नेता कार्यकर्ता के पुनः आह्वान केलनि। ओ अगिला निर्वाचन में पार्टी के पुरान के अवस्था में घोरेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत पार्टी नेता कार्यकर्ता के एकताबद्ध भ क आगू बढ़ सचेत करौने छलथि। सभापति देउवा पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता पक्ष में कांग्रेस प्रतिबद्ध रहल से हो बतौलन। कार्यक्रम में पार्टी महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेसक भविष्य निक नहीं रहल कहि पार्टी के एकताबद्ध कार्यक्रम में पार्टी महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेसक भविष्य निक रहल कहि पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजबाक पार्टी सभापति देउवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलथि। महामंत्री कोइराला पार्टी एकता के मजबूत बनाकर लजबाक काज में सहयोग कर प्रेस यूनियनक नेतृत्व संग से हो आग्रह केलनि। अपन न्यूज में आपकी देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेलक फिरता फॉरम आ राजपा के अग्न बहुमत। अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहित काज तत्काल बंद निकला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाधे हाब निर्माण व्यवसायी सबक चेतावनी। आ चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग 57 बॉल में 117 रन। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काल प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेला संगै सांसद अवरोध के नियज एमाले माओवादी मिल क बनाउने नेकपा समर्थन फिर्ता लेला पर सत्तारूढ़ संघीय समाजवादी फोरम आ राजपाक बहुमत अछि। संगै एक स्वतंत्र सांसद से हो फोरम में प्रवेश केने एक सांसद भेल बाद संघीय समाजवादी पार्टी सरकार के समर्थन के नियज काल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बाजा लेल समय मांग केने छलैत मुदा नेकपाक सांसद सब उठ क विरोध केने छल। अलगे तत्कालीन एमाले संसदीय दलक नेता से हो रहल सत्यनारायण मंडल समय
पाउने छलैत जे विश्वास आ आशाक संग सरकार के समर्थन केने छलौं ओ अनुसार काज नहि केने आ सरकारक गति एकदमै सुस्त भेल कहि कऽ ओ आपत्ति जनाउने छलैत। संघै भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण क्रम में अपना सब संग सरसलाह नै क मान मर्दन कर खोज्ने ओ आरोप लगौलैन। तत्कालीन माओवादी संसदीय दलक नेता संघै नेकपाक सांसद रामचंद्र मंडल से हो सरकारक काज कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहल बतौने छलैत। दू कांग्रेस के प्रमुख विपक्षी दलक मान्यता देबाक सभामुख के निर्णय विरोध कैने छल मुदा सभामुख के विषय में प्रश्न उठाब नहीं मिलत कहैत रूलिंग केने छलैत। नेकपाक सांसद सब अवरोध कायम रखलाक बाद प्रदेश सभाक बैसार 1 घंटा के लेल अवरुद्ध सेहो भेल छल। प्रदेश सरकार देश में गणतंत्र स्थापना कैल गेल दिन अर्थात गणतंत्र दिवसक भव्यताक संग मनेबाक निर्णय केलक अछि। काल्हि भिनसर बैसल मंत्री परिषदक बैसार गणतंत्र दिवस के भव्यता प्रदान कर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत संयोजकत्व में गठित समिति मंत्री सब राज्य मंत्री प्रदेश प्रमुख सचिव सहितक सचिव सब नेपाली सेनाक उपरथी आ नेपाल प्रहरीक डीआईजी रहल छथि। मूल समारोह समिति गणतंत्र दिवसक अवसर में जेठ 14 गते भिनसर 6:30 बजे जानकी मंदिर में सर सफाई करके आ एकर समायोजन सामाजिक विकास मंत्रालय कर के निर्णय कयलक अछि। तहिना जेठ 15 गते भिनसर प्रभात फेरी कर के निर्णय सेहो कयल गेल अछि। भिनसर जानकी मंदिर से शुरू होबय वाला प्रभात फेरी रामानंद चौक पिरारी चौक होइत जज्जोकाली परिसर स्थित कवर्ड हॉल में सभा में परिणत हैत। प्रभात फेरी में सब कर्मचारी सब सहभागी करबाक संगहि कार्यक्रमक समायोजन कर जिम्मेवारी आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के देल गेल अछि। कवर्ड हॉल में होबयवला सभा में राष्ट्रीय गान सहित कार्यक्रम में राखल गेल निमित्त प्रमुख सचिव हरिप्रसाद फुयाल जानकारी देने छथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर धाम में से हो आयोगक 18वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एक अंतरक्रिया कार्यक्रम का मनौलक अछि। आयोग प्रांगण में भेल चाय पानी तथा परामर्शक कार्यक्रम में वक्ता सब तराई मधेश में मानवाधिकार आयोग काज निष्पक्ष आ जनता के मन जीत नहीं सकने आरोप लगौने छलैत। एहि क्षेत्र में होइत आयल व्यापक मानवाधिकार हननक घटना सब आयोगक प्रतिवेदन में मात्र सीमित होइत आयल वक्ता सभक कहब छलैन। और विभिन्न किसिम के यातना सब महिला सब सेहो तक भोग रहले। जब तक आधा धरती आधा आकाश के बात करे छी, जब तक विकास के क्षेत्र में अथवा घर नहीं शांति रहत तो बाहर के ना शांति। तो घर बनाबे के लागे यहाँ के महिला के अति जरूरी तखन तो महिला के यहाँ के जेटा मानव अधिकार के बात करे छी तो हमरा यहाँ के समाज में अखुन तो जनचेतना के कमी है कि महिला के जेना यहाँ के आशा पनि राख्दछु र एउटा चाहिने म सुझावको रूपमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले स्थानीय निकायमा जुन प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, नयाँ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि 1 दिवसीय 2 दिवसीय पनि एउटा जनजागरण अभियानको कर्ममा चाहिने एउटा गोष्ठी राखिनु भएको भए हामीलाई चाहिने त्यस विषयमा ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यो कार्यक्रम में आयोगक प्रतिनिधि आ प्रहरी प्रतिनिधि सभाक अपन अलग तर्क छल। ओ सब सक जतेक मानवाधिकार रक्षाक सवाल में सचेत रहैत आयल दाबी केने छलैथ। यी सम्पूर्ण कुराहरू आएर ठोक्किने भनेको मलाई लाग्छ पहिलो उनै नेपाल प्रहरी नै हो र हामीले अघि एकजना सरले पनि कुरा गर्नु भएको थियो केही कुराहरू गर्दाखेरि प्रहरीले पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ कि कोही कसैलाई समातेर त्यहाँ लैजाने बित्तिकै मानव अधिकार उल्लङ्घन भइहालेको छ होला त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। जब हामी आफ्नो अघि साथीले भन्नुभयो जब हामी गर भनेको काम गर्दैनौँ र नगर भनेको काम गर्छौँ त्यसपछि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्छ, हुन जान्छ। त्यो आर्थिक कुरासँग पनि रिलेटेड हुनसक्छ, सेवाग्राहीसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यका निकायहरू संयमित हुनका लागि पछिल्ला दिनहरूमा धेरै कुराहरूमा सहजता चाहिँ आएको छ। जस्तै हामीले यातनाका कुराहरू भन्छौँ या विभिन्न कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग काल्हि देशभर 18वां वार्षिकोत्सव मनाउने अछि। अपन न्यूज में पुनः कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहित खास तत्काल बंद नहीं कला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य हेबाक निर्माण व्यवसायी सबक चेतावनी।
आज चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन। शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग 57 बॉल में 117 रन। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। निर्माण व्यवसायी सब अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करब लागल काज तत्काल नहीं बंद केलक त सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाधे आप चेतावनी देलक। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ काल काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क निर्माण व्यवसायी सबके धरपकड़ करवला प्रहरी कार्यवाही करवला लगायत काज तत्काल बंद नहीं केला पर न्यायिक खोजी में अदालत जा बाधे आप चेतावनी देने है। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ का अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ सरकार निर्माण व्यवसायी सबके प्रहरी कार्यवाही कर लगायत काज तत्काल बंद नहीं केला पर न्यायिक खोज में अदालत जा बाधे आप चेतावनी दिलैन। ओ सरकार निर्माण व्यवसायी ऊपर केने व्यवहार नहीं सहब कहिक ओइ में पुनः विचार कर सरकार के गंभीर होब ध्यान आकर्षण करलैन। महासंघ गृह मंत्री रामबहादुर थापा समय में काज संपन्न नहीं करबाक निर्माण व्यवसायी सबके कार्यवाही कर प्रहरी के निर्देशन देलो पर निर्माण व्यवसायी सब सरकार प्रति आक्रोशित भेल छथि। अध्यक्ष श्रेष्ठ निर्माण व्यवसायी सबके सक्रिय बनाकर देश के समृद्ध बनेबाक दायित्व सरकारक रहल सेहो स्मरण करौलैन। ओ सार्वजनिक खरीद नियमावली बनाकर आगू करबाक कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानीय तह में सेहो निर्माणक काज आगा बढ़ाब आवश्यक वातावरण बनाब सेहो सरकार संग मांग केलैन। महासंघ ठिक्का समझौता बमोजिम भ रहल काज में सरकारी तह से अवरोध पहुंचेबा वाला काज भ रहल कहैत आपत्ति सेहो जनौने छथि। महासंघक अध्यक्ष श्रेष्ठ चंदा मांग वाला काज लगायत काज तत्काल बंद कर निर्माणक काज कर आवश्यक शांति सुरक्षा व्यवस्थापन कर आ सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक दिन में लब्धांक पत्र उपलब्ध कराब शुरू केलक। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर तीर्थराज खनिया एक के दिन में लब्धांक प्राप्त उपलब्ध कराब परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणाली सेवा के काल एक कार्यक्रमक बीच उद्घाटन केलैन। कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय में शुरू कयल गेल ई सेवा लब्धांक पत्र ल जाब में महीनों प्रतीक्षा कयल जेबाक कठिनाई के सहज बनाओल गेल बतौने छलैथ। उपकुलपति खनिया विश्वविद्यालय के प्रविधि में बनबैत ल जेबाक योजना से आगू बढ़ौलैन। ई प्रविधि शुरू भेला संगै 24 घंटा भीतर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब अपन लब्धांक पत्र पाब सकत। अप्ठ्यारो अनुभव गरेको हाम्रो लागि पनि चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई ढिलै भए पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौं र अबका दिनदेखि यो कुराहरू निरन्तर प्रगति पथमा अगाडि गएर हामी सम्पूर्ण हाम्रो परिचय सेवाहरू अनलाइन गर्ने हाम्रो जुन एउटा कमिटमेन्ट छ जुन डिटर्मिनेसन छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौं। कम्प्युटर साहबले अहिले नै सबै विवरणहरू दिइसक्नु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो एउटा कुराको थालनी मात्रै हो। हामी टेक्नोलोजी इन क्लासरुम हाम्रो अहिलेको अभियान चाहिँ त्यो हो। हाम्रो पठन पाठनमा टेक्नोलोजीको प्रवेश हुन्छ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा र अन्तिममा हामी पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेसनमा जान खोजेको कुरा हो। त्यसको निम्ति हामीले यो फाइबरको प्रयोगदेखि लिएर इक्विपमेन्टको प्रोक्युरमेन्टदेखि लिएर आइसिटी सेन्टर खोलेर त्यसको लागि छुट्टै अफिस सिर्जना गरेर काम अगाडि बढिरहेको छ। संसारकै 9 ठुलो विश्वविद्यालय भएको हुनाले यसको समस्याहरू असाध्यै धेरै छन्। अहिले पनि हामी हेरौँ भन्नासाथ यो कुराहरू निकाल्न सकियो। यो टेक्नोलोजीको एउटा समस्या हो भने हाम्रो प्रिपेयर्डनेसको कमी हो। त्यसले गर्दा सबैलाई समायोजन गर्दै हामी जहाँ सेवा अति जरुरी छ त्यहाँ सेवा पहिले नै दिनुपर्छ भनेर ट्रान्सक्रिप्ट हाम्रो प्रायोरिटीमा थियो। आज पहिलो यो प्रयास भएको छ। अब निरन्तर यसमा सुधार हुँदै जान्छ। यसमा चाहिँ आफ्ना शब्द राखिदिनु हुनु। विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी सब व्यवस्थापन ऑनलाइन सेवा से विस्तार करबाक योजना से आगू बढ़ौने अछि। विश्वविद्यालय संघीय संरचना अनुसार प्रदेश आ क्षेत्रीय स्तर में से शाखा कार्यालय खोलबाक योजना बनौने उपकुलपति खनिया जानकारी दिलैन। आप खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट के उपाधि चेन्नई सुपर किंग्स जीतलक अछि। रवि दिन रात भेल खेल में फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 विकेट से हराबैत चेन्नई तेसर बेर आईपीएल के चैंपियन बनल अछि। आईपीएल में 2 वर्ष के प्रतिबंधक बाद आयल चेन्नई के विजय बनाव शेन वाटसन नॉट आउट 117 रन बनौलैथ। विस्फोटक बैटिंग केने वाटसन मात्र 57 बॉल में 8 छक्का आ 11 चौका के मदद में 117 रन बनौलैथ। सुरेश रैना 32 तथा फाफ डुप्लिसिस 10 रन के योगदान के बाद 179 रन के लक्ष्य चेन्नई खेल
समाप्त होबसँ 9 बॉल बाँकी रहते प्राप्त केने छल। मुंबई में टॉस हार कऽ पहिल बैटिंग केने हैदराबाद 7 विकेट गुमाबैत 178 रन बनौने छल। हैदराबाद के लेल केन विलियमसन 47 रन बनौने छलथि तऽ यूसुफ पठान 45 रन में नॉट आउट रहला। एहि संगे चेन्नई आईपीएल के ई सीजन में हैदराबाद के 4 बेर पराजित केलक अछि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनावा कहला पर विपक्षी मजाक में उड़ौने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहि कऽ केलनि दुख व्यक्त। सरकार आबऽ वाला आर्थिक वर्षक नीति आ कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से केलक पारित। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से फिरता लेल गेल। फॉरम आ राजपा के एखनो बहुमत। अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सही तक खास तत्काल बंद नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य है। निर्माण व्यवसायी सबक चेतावनी। आ चेन्नई बनौल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन। शेन वाटसन के विस्फोटक बैटिंग 57 बॉल में 117 रन। बेस्ता पर न्यूज ठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।